हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है। बच्चों, आपने संज्ञा पाठ पढ़ते हुए जाना था कि संसार में प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के अपने अपने नाम होते हैं, लेकिन अपने लिए सभी मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तथा दूसरों के लिए तुम, आप, वह, ये, वे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपनी बात कहने के लिए हम शब्द का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात अपने लिए कभी मैं का और हम का भी प्रयोग किया जाता है। आइए चित्रों के माध्यम से इसे अच्छे से समझते हैं। पहले चित्र में इसमें क्या कहा गया है। इस चित्र में मेरी पुस्तक कल खो गई थी, इसलिए मैं नहीं लाया। एक बच्चा कह रहा है मैं पुस्तक नहीं लाया, दूसरा बच्चा कह रहा है मैं पुस्तक नहीं आया। तो बच्चों, अपनी पुस्तकें निकालो, अध्यापिका ने बोला, और बच्चों ने ये जवाब दिया कि एक कह रहा है मेरी खो गई थी, दूसरा कह रहा है मैं नहीं लाया। तो फिर अध्यापिका क्या बोल रही है, तुम पुस्तक लाना क्यों भूल गए। अध्यापिका ने प्रश्न किया। तो बच्चों, चित्र में देखिए कि अध्यापिका और बच्चे नाम ना लेकर नाम की जगह अपनी, तुम, मेरी, मैं आदि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं, इन्हें संज्ञा की जगह बोला जाता है। आइए एक बार परिभाषा जान लें इसकी। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। और प्रयोग के आधार पर हिंदी में बोले जाने वाले सर्वनाम शब्दों के 6 रूप हैं। पहला है मैं, तुम, मुझे, हम, हमें, तू, तुम, आप, वे, ये आदि शब्द जिसे बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी अपने लिए किया जाता है, आपके लिए किया जाता है, या तीसरे व्यक्ति के लिए जो हमारे बीच में नहीं है। जैसे मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो, इसमें मैं और तुम क्या है, सर्वनाम शब्द। दूसरा, जो शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, जैसे यह किताब मेरी है, इसमें यह सर्वनाम शब्द। यह मेरा घर है, सर्वनाम शब्द। तीसरा है जो शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में ना हो, जैसे कि बाहर कोई आया है, पिताजी मेरे लिए कुछ लाए हैं, तो कोई और कुछ क्या है, सर्वनाम शब्द, यानी कि तीसरे व्यक्ति की बात की है। और चौथे में क्या बोला गया है, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आप क्या लेकर आए हैं, तुम कौन हो, इसमें क्या और कौन क्या है, सर्वनाम शब्द। पांचवा, जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मैं स्वयं पढ़ लूंगा, तुम अपने आप आ जाना। इसमें स्वयं और अपने आप सर्वनाम है। इनके भेदों के बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। छठा, जो शब्द सर्वनामों से संबंध बताए, जैसे कि जो परिश्रम करेगा वो पास होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अर्थात संबंध बताने वाले शब्द भी क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द। तो बच्चों, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी वचन होते हैं। आइए इन्हें भी पढ़कर समझते हैं। जैसे मैं एक वचन है, इसका बहुवचन होता है हम, उसे, उसका बहुवचन उन्हें, यह का ये, तुम का आप, वह का वे, जिसे जिन्हें, तू तुम, किसी का बहुवचन किन्हीं। अब इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के आधार पर 6 रूप होते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द है अपने लिए मैं और हम, दूसरों के लिए तुम और आप, किसी अन्य के लिए बोले जाते हैं ये शब्द, जैसे यह, ये, वह, वे, और बड़ों के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सर्वनाम के विषय में समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।